22 फरवरी 2026 मैक्सिको के पहाड़ी इलाके टापल्पा में सुबह का अंधेरा अभी छंटा भी नहीं था जब अचानक गोलियों की आवाजों ने पूरे इलाके को हिला दिया। मैक्सिकन मिलिट्री ने एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी थी और टारगेट पर दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल का लीडर एल मेंचो था, जिससे मैक्सिको 20 सालों से कांप रहा था। इससे पहले भी कई बार उसको पकड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन एल मेंचो ने कभी मैक्सिकन सैनिकों को बेरहमी से मार डाला तो कभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक को शूट डाउन कर दिया। ये इलाका उसका मजबूत गढ़ था, जहां पहाड़, घनी झाड़ियां, लोकल नेटवर्क और लॉयल गनमैन सब कुछ उसके पक्ष में था। ऐसे इलाके में घुसना सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार एल मेंचो की प्रेम कहानी उसे मौत के घाट उतारने वाली थी। अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के चक्कर में एल मेंचो को कैसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कभी पुलिस अफसर रहने वाला एल मेंचो इतना बड़ा ड्रग माफिया कैसे बन गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाब्लो एस्कोबार और एल चापो जैसे माफियाओं से भी ज्यादा खूंखार था। एल मेंचो का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था, जहां 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब हो पाता था। इस वजह से एल मेंचो 5वीं क्लास तक ही पढ़ाई कर पाया और जल्द ही वो क्राइम की दुनिया में घुस गया। उसके अंदर एक बात घर कर गई थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसी ख्वाहिश में उसने अपना घर, अपना शहर, यहाँ तक कि अपना देश भी छोड़ दिया और अमेरिका में रहने लगा। अमेरिका में उसने छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज की और वो कई बार पुलिस के हाथ भी चढ़ा, लेकिन उसे हर बार लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। लेकिन एक बार वो और उसका भाई फिर से क्रिमिनल एक्टिविटी करते पकड़े गए, लेकिन एल मेंचो ने फिर भी अपना गुनाह कबूल नहीं किया। मगर जब जज ने उससे कहा कि अगर उसने सच नहीं बोला तो उसके बड़े भाई को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, तो भाई को बचाने के लिए उसने अपराध कबूल कर लिया। उसे वेस्ट टेक्सास की जेल भेज दिया गया, जहां उसने 3 साल की सजा काटी। इसके बाद एल मेंचो का अगला कदम सभी को चौंकाने वाला था। वो अमेरिका से वापस मैक्सिको लौट आया और दिन रात मेहनत करके एक पुलिस ऑफिसर बन गया। ये उसके बड़े गेम का हिस्सा था। वो बार बार पुलिस के हाथों पकड़ा जाता था, इसलिए वो खुद पुलिस में शामिल होकर उनके काम करने के तरीकों को सीखना चाहता था, ताकि आगे कभी पकड़ा न जा सके। उसने लंबे समय तक पुलिस की बारीकियों को सीखा और फिर पुलिस की नौकरी छोड़कर ड्रग्स की दुनिया में नाम कमाने के लिए मिलेनियो कार्टेल से जुड़ गया। यहाँ उसे सबसे पहला काम हिटमैन का मिला और उसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा। अपना रुतबा बड़ा करने के लिए उसने रोसालिंडा नाम की लड़की से शादी कर ली, जिसके पिता और भाइयों का मिलेनियो कार्टेल में ऊंचा पद था। इसके बाद एल मेंचो का खतरनाक राइज होने लगा और वो खूंखार होता गया। एल मेंचो के इस रूप को देख उसे एल चापो के सिनालोआ कार्टेल ने अपना बॉडीगार्ड रख लिया। एल चापो का ड्रग कार्टेल उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल था और इसीलिए एल चापो की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये एक मामूली सा बॉडीगार्ड एल मेंचो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। देखते ही देखते कई साल गुजर गए और एल मेंचो काफी मजबूत हो गया। इसके बाद उसने स्किल्ड शूटर्स को इकट्ठा करके अपना खुद का ड्रग कार्टेल CJNG बना लिया। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए एल मेंचो ने अपना इतना खूंखार रूप दिखाया कि उसने जलिस्को की सड़कों को अपने विरोधियों के खून से रंग दिया। एक ही झटके में जलिस्को में मर्डर रेट डबल से भी ज्यादा हो गया। दूसरे गुट के जितने भी लोग थे, या तो वो मारे गए या उन्हें शहर छोड़कर भागना पड़ा, या फिर उन्होंने उसके गैंग को ज्वाइन कर लिया। देखते ही देखते एल मेंचो ने अपनी पावर के दम पर 5000 नौजवान लड़ाकों की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी, जिसका पहनावा आर्मी जैसा था और जिसके हथियार अपने देश की पुलिस से भी ज्यादा एडवांस्ड थे। उसने लॉस जेटास, नाइट्स टेम्पलर समेत और भी कार्टेल्स के इलाके छीन लिए। एल मेंचो सबसे पहले मेथेम्फेटामाइन की कैटेगरी में इन्वॉल्व्ड रहा, जिसके प्रोडक्शन के लिए उसके पास खुद की 100 से भी ज्यादा मेथ लैब्स थीं, जिन्हें घने जंगलों में बनाया गया था। मेथ ट्रेड में एल मेंचो को काफी प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसके ख्वाब रईसी की बुलंदी पर पहुंचने के थे। इसलिए उसने कोकेन, हेरोइन और फेंटेनिल का भी बिजनेस शुरू कर दिया। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एल मेंचो ऑयल की चोरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन और माइग्रेंट स्मगलिंग भी करने लगा। वो बिजनेस ओनर्स और इंडिपेंडेंट ड्रग ट्रैफिकर्स से
प्रोटेक्शन मनी भी वसूलता। मैक्सिकन अथॉरिटीज उसके आक्रामक रवैये से परेशान थीं। जहां बाकी के ड्रग माफिया अपना धंधा चलाने के लिए करप्ट पुलिस वालों को रिश्वत देते थे, तो वहीं एल मेंचो का सिर्फ एक ही कानून था, मौत। वो किसी पर भी गोली चलाने से पहले 2 बार नहीं सोचता था। पुलिस हो या आर्मी, पॉलिटिशियंस हों या मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट्स हों या जज, उसने अपने रास्ते में आने वाले हर ओहदे के इंसान का शिकार किया। अथॉरिटीज उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी, लेकिन वो हर बार बच निकलता। यहां तक कि वो कभी कभी गुस्से में पूरे के पूरे पुलिस कॉन्वॉय को ही बम से उड़ा देता था। पुलिस को नाकाम होता देख एल मेंचो को पकड़ने का काम मिलिट्री को सौंप दिया गया। मिलिट्री ने ऑपरेशन जलिस्को की शुरुआत करते हुए जंगलों में हेलीकॉप्टर से CJNG के इलाकों को छानना शुरू कर दिया, लेकिन एल मेंचो के लोगों ने मिलिट्री को भी नहीं बख्शा और एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को RPG लॉन्चर से मार गिराया, जिसमें बैठे 6 सैनिक मारे गए। पहले पुलिस और फिर आर्मी की ये हालत देखकर मैक्सिकन गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि उनका सामना बेहद खतरनाक संगठन से है। एल मेंचो का क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था कि अगर किसी धंधे में नाम कमाना है तो उस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी से भिड़ जाओ। ऐसे ही उसकी नजर अब मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग संगठन सिनालोआ कार्टेल पर थी, जिसका एल मेंचो कभी बॉडीगार्ड हुआ करता था। अब उसी से पावर कैप्चर करने के लिए उसने उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी और उसके कई मेंबर्स को मार गिराया। उसने एक बार एल चापो के 2 बेटों को किडनैप करवा लिया, जिन्हें छुड़ाने के लिए सिनालोआ कार्टेल को उसे $2 मिलियन और बहुत सारा ड्रग देना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद उसने साफ कर दिया था कि अब एल चापो का टाइम खत्म हो चुका है और मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड और डॉन वो खुद है। हर बदलते साल के साथ एल मेंचो और उसका कार्टेल CJNG और भी ज्यादा पावरफुल होता गया। अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को उसने मिट्टी में मिला दिया। ये उसके आतंक का ही असर था कि मैक्सिको की 32 स्टेट्स में से 31 स्टेट्स में उसका ड्रग एम्पायर फैला हुआ था। मैक्सिको के अलावा उसका कारोबार अमेरिका समेत दर्जनों देशों में फैल चुका था। अमेरिका में स्मगल होने वाले टोटल ड्रग्स का 1/3 हिस्सा उसका कार्टेल डिलीवर करता था। उसके इस बढ़ते ड्रग साम्राज्य ने मैक्सिकन गवर्नमेंट से ज्यादा अमेरिकन गवर्नमेंट को परेशान कर रखा था। इसलिए अमेरिका ने मैक्सिकन अथॉरिटीज के साथ दिन रात एक कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकला। हालांकि इस दौरान उसके सैकड़ों लोगों और करीबियों को पकड़ा गया और उसके ऊपर $15 मिलियन का इनाम रख दिया गया। लेकिन इसके बावजूद एल मेंचो को दोनों देशों की सरकार पकड़ ना तो दूर छू तक भी नहीं पाई। कोई भी उसे इसलिए नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि जहां एल चापो और पाब्लो एस्कोबार जैसे माफिया फेम के भूखे थे और पब्लिक अटेंशन पाने में लगे रहते थे, जिस वजह से उनको पुलिस के हत्थे चढ़ना पड़ा, तो वहीं एल मेंचो को पब्लिक अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो शहरी इलाकों से दूर जलिस्को के घने जंगलों से घिरे पहाड़ों में रहता था और वो अपने कार्टेल के लोगों से भी नहीं मिलता। इसके अलावा वो बेहद ही डिसिप्लिन्ड इंसान था। वो ड्रग्स तो क्या, शराब को भी हाथ नहीं लगाता, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो बिना शारीरिक संबंध बनाए रह नहीं पाता था। उसने कई साल पहले अपनी बीवी से दूरी बनाकर कई लड़कियों से संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। उसकी ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड्स उसके साथ रात बिताने उसके खुफिया ठिकाने पर आती और सुबह होते ही चली जाती। एल मेंचो को कहां पता था कि उसकी ये आदत एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। मैक्सिकन और अमेरिकन सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज उसकी हर एक चीज को ट्रैक कर रही थीं। ऐसे में उन्होंने एल मेंचो की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड को ट्रैक करना शुरू किया। उसकी वो गर्लफ्रेंड 20 फरवरी 2026 को उससे मिलने टापाल्पा के उसके खुफिया सेफ हाउस में रात बिताने आई और अगली सुबह वापस चली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस को उस लड़की के चक्कर में एल मेंचो की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई और उन्होंने अगले दिन 22 फरवरी की सुबह सुबह उसके ठिकाने पर धावा बोल दिया। जहां ग्राउंड पर सैनिक थे तो वहीं हवा में हेलीकॉप्टर से उसको निशाना बनाया जा रहा था। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और एल मेंचो के गन्समैन के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों तरफ से एक के बाद एक कई लोग मारे गए, लेकिन इस बार एल मेंचो का दांव कमजोर पड़ गया और उसने बचने के लिए झाड़ियों में छिपने की कोशिश की, लेकिन उसको इस दौरान कई गोलियां लग गईं और वो बुरी तरह घायल हो गया। तभी उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसे इलाज के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस तरह जो आदमी मेक्सिको में मौत और खौफ का पर्यायवाची माना जाता था,
वो खुद हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। लेकिन एल मेंचो की मौत के बाद भी मेक्सिको में शांति नहीं आ सकी। उसके कार्टेल CJNG ने गुस्से में मेक्सिको के कई शहरों को आग के हवाले कर दिया है। अभी तक उन्होंने 70 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और उनका अपने आका की मौत के दुख में ये खूनी बदला अभी भी जारी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर अपना प्यार जरूर दें। ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कंटेंट आपके लिए फ्री है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी नई कहानियां लाने का हौसला देगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।